वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जहांगीर के साम्राज्य से निम्न किस क्षेत्र को 1622 ईस्वी में अलग कर दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंधार को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा तुकाराम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की? राइट आंसर इसका हो जाएगा खिज्र खां। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राजसी शैली में किया गया है? निम्न में किस मंदिर का निर्माण राजसी शैली में किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एक कैलाश नाथ मंदिर कौंची और ऐरावतेश्वर मंदिर कौंची। उपर्युक्त में से दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस राजवंश से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस राजवंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के 12 राजाओं की सूची पेश करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का आरंभिक इतिहास निम्न में किससे प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कल्पसूत्र। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की जातीय संरचना निम्न से विकसित हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सभी के मिश्रण से। ये हो जाएगा ग्रे नेग्रोआइट और भूमध्य सागरीय दिनारी। उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीस या यूनान। ऑप्शन बी यूनान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न में कौन सा युग्म, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजध्यासन सभा किस भारतीय समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पारसी से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे काजीरंगा अभयारण्य असम के जोरहट जिले में है, जिसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्लैक रस्ट जो हो जाएगा गेहूं से। उसके बाद होगा स्टेम रॉट हो जाएगा चावल। व्हाइट रस्ट सरसों और अर्ली ब्लाइट हो जाएगा आलू। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? राइट आंसर इसका दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी से भारत में 90% वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम तो मानसून से भारत में 90% तक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बना है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पंबन द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा फिर पंजाल के बीच स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भूकंप की, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मृत सागर कहाँ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन के बीच है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, इस कारण यह एक तो बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो होगा तटीय और महाद्वीपीय में अपलावन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जब आता है तब क्या होता है, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वीनस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किस तारे का क्रोड संकुचित हो जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा का, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, राइट आंसर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार भारत को बनाया था एक क्या, तो ये हो जाएगा संघ, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम से कौन बनाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आवित्तीय विधेयक जो को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एक बार, ऑप्शन एक बार हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 60 दिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली खाली स्थान में जाता है, राइट आंसर इसका भारत की समेकित निधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है, सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मछली उद्योग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन सा समुद्र पतन से राउरकेला स्टील संयंत्र से के सबसे निकट है, राइट आंसर इसका पारादीप, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 21 सितंबर को, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राइट आंसर दिवेही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अक्षर दसोहा संबंधित है, अक्षर दसोहा संबंधित है दोपहर का भोजन से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? राइट आंसर इसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्रव्यमान का मात्रक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम से पाउंड, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। छोटे रंगीन से टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक से आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, तो हो जाएगा कैलिडोस्कोप, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर कैलिडोस्कोप। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो घटता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बैटरी में, ऑप्शन सी। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कूलॉम्ब, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कम होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? सही उत्तर इसका हो जाएगा तत्व की कर्षण शक्ति, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान संक्रामक अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? सही उत्तर इसका हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा परऑक्साइड आयन उपस्थित नहीं होने वाला यौगिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा BaO2, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फास्फोरस निम्न में से किसमें विलय होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में से, कार्बन डाइसल्फाइड में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? सही उत्तर इसका है एल्यूमिनियम के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग से खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर इसका जीवाश्मों के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सीसा तत्व खालिस्तान से रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है, ऑप्शन इसका हो जाएगा Pb, ऑप्शन सी Pb हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो अंडे देता है वह स्तनपायी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डक-बिल्ड प्लेटिपस हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बेमेल कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेमेल व्हेल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गाजर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कॉर्निया
मानव शरीर के किस अंग का भाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेत्र के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विसरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घेंघा, ये आयोडीन के कमी के कारण होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्टोमेटा के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी निम्न में से कहाँ? पटना में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी झील घोड़े की नाल की तरह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिमरी बख्तियारपुर झील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार की कितने प्रतिशत आबादी कृषि तथा कृषि संबंधित व्यवसाय पर आश्रित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 80%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार के जिले का उभयसही समूह जो राष्ट्रीय उच्च पथ NH से वंचित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बांका, जमुई, किशनगंज। बांका, जमुई और किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मूक बधिर एवं विकलांग बालक से कार्यशाला कार्यक्रम निम्न में कहाँ पर संचालित हो रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन ए में है, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कथन आर है, भारतीय संविधान के भाग 2 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया है? सही उत्तर इसका है हिलर के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी? सही उत्तर इसका है 1967 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? सही उत्तर इसका है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपये में IPL से 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप से राइट से खरीदे हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 222 करोड़ रुपये, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम से कैरिजवे का उद्घाटन किया। यह पुल बिहार के किन 2 शहरों को जोड़ता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना और हाजीपुर को, ऑप्शन सी। पटना और हाजीपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 को संपन्न 53वें बिल्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राडोल्स्लाव से बोजताजेक, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI ने IPL से गवर्निंग काउंसिल की बैठक में से इंडियन से प्रीमियर लीग से IPL 2020 से 13वां संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में कराने का निर्णय लिया। इस IPL के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IPL 2020 का मुख्य प्रायोजक वीवो होगा, ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।